बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये चुक क्या चीज़ है, इसके पड़ जाने की क्या वजह है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, उर्फ़ आम इसको चुक कहते हैं। वैसे ये बैक पेन या फिर कमर दर्द के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो नॉर्मली इसकी 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से चुक पड़ती है। सबसे नंबर 1 पे जो है ना जी, अगर आपकी असाबी कमज़ोरी है, अगर आप कोई ज़ोर वाला काम करें, कोई वज़नी चीज़ उठाएँ, तो एकदम जो ना वो कमर के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, इसे चुक कहते हैं। और बंदे को सीधा नहीं हो सकता बंदा, ठीक है जी, टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, कमर झुक जाती है, तो तकलीफ़ ही बड़ी हो रही होती है। दूसरी वजह होती है कि अगर आप बिल्कुल लेज़ी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है जी, और कोई ज़ोर वाला काम नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज है, बिल्कुल ढीले ढाले रहते हैं, तो कभी कभी एकदम उठने से भी चुक पड़ जाती है, ठीक है जी। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उनको भी चुक पड़ जाती है। कोई दौड़ लगाए, एकदम कोई झटका लग जाए तो चुक पड़ जाती है, जिसके लिए कमर दर्द शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा फिर ये कमर दर्द काफ़ी दिनों तक जारी रहती है और काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो इसका इलाज बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। एक तो आप अपनी जनाब डाइट ठीक करें। आपको इंग्लिश और हर्बल दोनों आपको मैं तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका, आप अपनी खुराक को अच्छा करें। हर्बल में जो है ना, आप लोग देसी अद्वियात में आप जो है ना वो अंजीर 3 दाने, खजूर 3 दाने और 7 अदद बादाम, इसको रात को भिगो दें। सुबह जनाब इसको निहार मुँह ग्राइंड करके 1 पाव दूध के अंदर पीना शुरू कर दें, तो आपकी कमर दर्द ख़त्म हो जाएगी 2-4 दिनों के अंदर, ठीक है जी। दूसरा ये तरीका है ना, आपके अगर दर्द ज़्यादा हो रही है तो आप फ्लोजन, एक इंजेक्शन है, बेज़रर है, ठीक है जी, आप मेडिकल स्टोर से परचेज़ करें फ्लोजन, ठीक है। नाम सुन लें, मेडिकल स्टोर वाले को बेशक सुना दें, तो वो इंजेक्शन आप जो है ना वो आप लगवा लें। बाजू पे भी लगवा सकते हैं, चूल्हे पे भी लगवा सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ आप जो है ना जी वो सर्बेक्स जेड टैबलेट खाना शुरू करें, ताकि आपकी जो असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। तीसरा तरीका जो है ना, आप उल्टे लेट जाएं, ठीक है जी। रीढ़ की हड्डी जो है ना बिल्कुल वो संगली जैसी होती है, उसके अंदर जॉइंट से होते हैं, ठीक है। वो जॉइंट आगे पीछे होता है, उसी को चुक कहते हैं। तो आप किसी सेहतमंद जवान से ना अपनी रीढ़ की हड्डी के पटाखे डलवाएँ। ऐसे वो बड़े चूंडे पकड़े ऐसे और झटके से उसको जो है ना आपकी रीढ़ की हड्डी के जो है ना पटाखे डलाए, तो इससे वो चुक निकल जाती है। ये गारंटेड शुदा बात है। और जो वो पहलवान करते हैं ना, जिसको उल्टा लटा के उसके ऊपर चढ़ गया, कोई टांग मरोड़ दी, कोई उसको गर्दन ऊपर को करवाई, वो बड़ा तकलीफ़देह काम है, उससे चुक नहीं निकलती। चुक जो ना रीढ़ की हड्डी की जॉइंट आगे पीछे थोड़ा सा हो जाते हैं, तो उसी के सिर्फ पटाखे पाएँ, बगैर तकलीफ़ के झटके जब देंगे ना, तो वो चुक के जो जॉइंट हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो आपकी चुक जो ना वो निकल जाती है। इसके साथ आप लोग मेडिसिन खाएं। दूसरा, रूटीन में आप लोग जो है ना वो सैर किया करें। अपनी डाइट का जो ना ख्याल रखें। जिगर आपका अच्छा काम करता रहे, खून बनता रहे, आपकी सेहत ठीक रहे, तो चुक वगैरह जो है ना चुक पड़ने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग ज़्यादा वज़नी करते हैं, काम करते हैं, ठीक है जी, जैसे मज़दूर टाइप लोग जो हैं, या जो ज़्यादा वो क्या कहते हैं उनको, ट्रकों से जो बोरियां वगैरह नीचे उतारते हैं, ठीक है जी, जिनको पल्लेदार कहते हैं, तो ये चुक उनको नॉर्मली ज़्यादा पड़ती, क्योंकि वो ज़ोर वाला काम कर रहे हैं, तो बाद दफ़ा झटका लग जाता है कमर को, तो वो चुक पड़ जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी खुराक अच्छी रहे, तो ये चुक वगैरह नहीं पड़ेगी। ख़वातीन को भी ये बैक पेन शुरू हो जाती है, ज़्यादा लेटे रहने की वजह से भी ऐसे हो सकता है, ठीक है जी। बिल्कुल लेज़ी लाइफ गुजारने से भी, एक ही जगह बहुत देर बैठने से भी जो ना वो कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो उनके लिए भी यही है कि वो किशमिश, उसके 7 दाने या 11 दाने उनको भिगो दें, 7 बादाम, 7 और 3 खजूरें, ये भिगो के सुबह निहार मुँह जो ना वो भी खाया करें, तो उनकी सेहत ठीक हो जाती है, कमर में दर्द नहीं रहती। तो इंतहाई ज़बरदस्त ये फार्मूले हैं, आप इनको आजमा के देखें और कमेंट में बताएं। कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जाएगा। आप इंग्लिश मेडिसन भी पूछ सकते हैं, मुझे अरसा 20 साल तकरीबन हो गए इसी शोबे के अंदर, तो आप एलोपैथिक भी इलाज पूछ सकते हैं और हर्बल भी पूछ सकते हैं। दोनों तरह का प्रैक्टिकल मैं वर्क करता हूँ। ये यूट्यूब पे तो वीडियो जो है वो अब कुछ अरसे से बनाना शुरू किए हैं हम लोगों ने, वरना अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो है वो क्लिनिक में चला रहा हूँ और बड़ा अच्छा चला रहा हूँ, और बेहतरीन नुस्खे जो है आप लोगों को जो है तजवीज़ करता हूँ। तो आप कोई भी बात पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जाएगा, और ऐसी मेडिसिन आपको बताई जाएंगी जो बेज़रर होंगी, क्योंकि नॉर्मली अक्सर लोग कहते हैं ये अब ऐसे बातें सुन के जो है ना वो कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, नॉर्मली सिर्फ ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है ना, वो ज़रा डॉक्टर से मशवरा कर लें, या फिर जिसकी बात आप सुन रहे हैं उनसे कमेंट से बात करके पूछ लें।
तो बाकी लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता, बेज़रर मेडिसिन बताई जाती हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।